इजाज़त, हम किस तरफ जा रहे हैं आप? ये हम जो है ना ब्लेसिंग ट्री की तरफ जा रहे हैं। ब्लेसिंग ट्री यानी वो दरख्त जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफत नसीब हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सऊदी अरब से अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए सीरिया जा रहे थे, तो बेसिकली उस ज़माने में ये जॉर्डन की सरजमीन जो है, ये खैर जॉर्डन तो नहीं था, ये मुझे उस लैंड का फ़लस्तीन ही होगा सारा। ये लोग तबूक का बॉर्डर है ये एरिया, और तबूक जो है सऊदी अरब में। मैंने नक्शे पे जूम आउट करके चेक किया था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से तबूक, तबूक से जॉर्डन, जॉर्डन से सीरिया में एंटर होता है। सीरिया के बराबर में इराक है। तो इस वक्त जो है हम लोग अपर नॉर्थ में हैं जॉर्डन के, और यहाँ पे अल्लाह के हुक्म से जो है वो इराक का बॉर्डर है और सीरिया का बॉर्डर है। इराक का बॉर्डर तो खैर अभी तहसील ने तस्वीर बनाई थी, इराक का बॉर्डर वो दिखा रहा था। तो ये जो दरख्त है इसकी ये हिस्ट्री है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने चचा के साथ इस दरख्त के पास बैठे थे, और इस दरख्त ने अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम पहुंचाया था, अपनी टाहनियाँ लंबी करके साए से बचाया था। मज़े की बात ये है वो सारा एरिया जो है वो इस तरह है जिस तरह ये एरिया है। सहरा, मतलब इतना लंबा चौड़ा सहरा, इतना लंबा चौड़ा सहरा, लेकिन वो एक दरख्त है। अल्लाह ने उसको शायद बनाया इसलिए था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छाया देता, और वो कहा जाता है कि वो दरख्त आज भी मौजूद है और हरा भरा। और 1400-1500 साल की हिस्ट्री हो गई, वो दरख्त अभी भी वहीं खड़ा हुआ। तो भैया अपन वहीं जा रही हैं आज। माशाल्लाह 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 भाई, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरब का भी साइन बोर्ड आया था, 110 किलोमीटर रह गया सऊदी अरब यहाँ से। 110 किलोमीटर रह गया जनाब। और आपस की बात है, हम लोग सऊदी अरब, हम लोग सबके पास वीज़े हैं सऊदी अरब के। तो उम्रा करने चले? नहीं, उम्रे वाले रीजन में नहीं, खाली सऊदी अरब के बॉर्डर में एंटर होके हम बाहर आ सकते हैं। हमारी जगह वहाँ पे लंच कर सकते हैं सऊदी में। हम लोग हमरा से मिल सकते हैं। ये मम्मा हमारे सीएल से ना सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है सऊदी अरब। वहाँ से। आपने देखा था? नहीं, इसका मतलब ये 105 रह गए ना। हाँ, अभी 110 किलोमीटर है। 110 किलोमीटर के बाद हम सऊदीया में एंटर हो जाएंगे, जैसे हम जर्मनी में एंटर हो गए। मैंने गूगल में चेक नहीं किया, वैसे हो सकता है सफर सही कह रही है, लॉजिक तो यही बनती है, क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है सऊदी अरब का। चले ठीक है। और जो है ना उसकी हिस्ट्री मजीद वहाँ बताएंगे कि वो एक क्रिश्चियन था जो जिसने बताया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें हम लोग इराक से 40, ऐसी उल्टी सीधी ना हरकतें करो। ये देखें यहाँ हम इराक की तरफ जा सकते हैं। अब वॉइस ओवर इसको कर देना। ये देखें ये साइन बोर्ड से यहाँ से हम इराक भी जा सकते हैं, सऊदी अरेबिया भी जा सकते हैं। जहाँ पे ब्लेसिंग ट्री है वो बिल्कुल बीच में है। सऊदीया और इराक के रास्ते में जॉर्डन से जा रहे हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह देखने, एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग ट्री देखने। और ये देखिए सहरा, ये सहरा चारों तरफ। ये चल जा रहे हैं हम जॉर्डन का एक और इलाका, हजारों साल पुराना एक और खुसैर हमरा। ये देखें, ये जूम इन करते हम यहाँ रुक तो नहीं रहे, लेकिन इसकी तस्वीर बनाती हूँ। सऊदीया जा रहे हैं। ये देखो अल इराक और अल सऊदीया। हम इराक जा रहे हैं। उसे पता कि नहीं छोड़ के जाएगी। रास्ते में से लिया, खाना पीना किया है, स्वीट खाया, और यहाँ पे बहुत सस्ती चीजें हैं। अब चलते हैं रवा सफर। अब बोलो। सऊदीया के पास की और जमीन है। ये देखें, ये देखें जी वो ट्री जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। द साइट ऑफ द ट्री ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ से अंदर 13 किलोमीटर है। वो दरख्त जहाँ हमने जाना है, और 3 घंटे का सफर हम तय करके आए हैं। ये
नजर आ रहा होगा इस ट्री के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सब एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। मोहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम उस रास्ते की तरफ रवां हैं जो एक कई सौ साल पुराना दरख्त लगा हुआ है, जिस पे रसूल खुदा ने इसके नीचे स्टे किया था। अपने चचा के साथ जाना था तिजारत के लिए फ़लस्तीन। तो आप दूर दूर तक देख रहे हैं, पीछे भी हम कितने किलोमीटर से देख रहे हैं कि कोई दरख्त नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। और खुदा की कुदरत है, कई सौ साल से वो दरख्त वहाँ पे खड़ा है। हम जाके उसको देखेंगे। बस ये मैं स्टार्ट की वीडियो बना रही थी कि आपको दिखाऊं। ये राइट साइड पे भी देख लें और ये लेफ्ट साइड पे भी देख लें। ये खुदा का मोर्चा है, कोई दरख्त नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। ये देखें दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और बस हमें 7 किलोमीटर रह गया यहाँ से। 6-7 तो जो है फिर इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ जाके दिखाती हूँ। ये जी 900 मीटर रह गए। हम बस अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचने लगे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये गुजरने के लिए एक इन्होंने ऐसे छोटा सा दरवाज़ा बनाया हुआ है और वहाँ पहुँचने के लिए गाड़ी चली जाएगी या पैदल जाएं? चले जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा हम लोग पहुँच आए हैं। आज सफ़ा तो अब थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा। चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वो ब्लेसिंग ट्री जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अर्सा जो है वो स्टे किया। और एक क्रिश्चियन बंदा आया, उसने कहा कि आपके साथ हज़रत अबू तालिब जो थे, रसूल खुदा के जो चचा थे। सफ़ा आ रही है, वो भेड़िया ही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पे ना एक वो था चर्च, वो पता नहीं अब कौन सी जगह पे है, वो चर्च था। और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए तो उन्होंने हज़रत अबू तालिब से पूछा कि ये बच्चा जो है आपके साथ कौन है। तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है। तो उस बंदे ने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये बच्चा यतीम है। तो उन्होंने कहा हज़रत अबू तालिब ने कि ये तुम्हें कैसे पता लगा कि ये बच्चा यतीम है, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिशारत हुई थी और पता नहीं अब एग्जैक्ट याद नहीं कि हमारी किताब में लिखा हुआ है या मुझे किसी ने कहा है कि जो ना इस जगह पे एक ऐसा नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा और उसके पास बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ होंगी और बहुत दीन को फैलाएगा। तो मैं जो है इनकी ज़ियारत करने आया हूँ और मैं तुम्हें ये नसीहत करता हूँ कि तुम जो है इनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करना, इनका ख्याल रखना। इनके कंधों पे फ्यूचर में बहुत ज़िम्मेदारी आने वाली है। और बस मैंने इनकी ज़ियारत कर ली है। तो वो इस ट्री के नीचे थे और ये भी कहा जाता है कि इस ट्री ने रसूल खुदा को छाँव देने के लिए नीचे झुक गया था, टहनियाँ ऐसे गोल हो गई थी। तो अब हम जा रहे हैं मुबारिका शजराउल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी यहाँ पे जो आप दुआ मांगो वो भी पूरी होती है। और जो है आप सबका सलाम भी पेश करते हैं। यहाँ पे काफ़ी दूर था ये और रास्ते भी बड़े वीरान थे, बिल्कुल पहाड़ी इलाका, डिफरेंट पत्थर थे। ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अच्छा अभी इन्होंने जर्मनी, अल्मानिया। अच्छा पहले ये ओपन था तो अभी इन्होंने इसके आसपास जो है ना वो बाउंड्री से लगा दिए, शायद अंदर जाने का रास्ता हो या ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।
फ़ाबियही आला रब्बी कुमातु का ज़िबान। मालिन सफ़ा, आप उस जगह पे घूम रही हो जहाँ पे रसूल खुदा के कदम लगे हुए हैं और उनके चचा के, तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहो जितना ज़्यादा हो सके और दुआएं मांगो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये आप ये देखें कि ये एक ट्री है और इसके आसपास कोई और दरख्त नहीं है। सुभान अल्लाह। ये देखें इस तरफ तो ये हरा भरा है और ये कितना पुराना है, कितने 100 साल पुराना ट्री है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व अला आलि अब अल्लाह वालम अब रसूल खुदा किस तरफ लेटे थे, बैठे थे, कौन सा हिस्सा जो है वो नीचे को झुका था, उस तरफ की टहनियाँ जो हैं वो ऐसे नीचे को हैं और इस तरफ की। तो आप ये देखें, आप भी ज़ियारत करें। अल्लाह चलें, मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप भी अपनी दुआएं मांगे और अल्लाह पाक आपको भी इस तरह की हाज़िरी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब खैर से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये देखें, ये वो दरख्त है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के साथ स्टे किया था। वो फ़लस्तीन की तरफ तिजारत करने के लिए जा रहे थे और कुछ अर्सा उन्होंने यहाँ स्टे किया था। और जो है एक क्रिश्चियन बंदा आया था और उसने हज़रत अबू तालिब से कहा था कि ये बच्चा कौन है। तो उन्होंने कहा था ये मेरा बेटा। उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता क्योंकि ये यतीम है। क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि इस दरख्त के नीचे एक ऐसा नबी आएगा जिनका जिक्र उनकी किताबों में भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिशारत थी इस चीज़ की और मैं उनकी ज़ियारत करने आया हूँ और मैं तो आपको नसीहत करता हूँ कि आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कई 100 साल पुराना दरख्त है, इसके आसपास कोई और दरख्त नहीं है। ये देखें, सिर्फ ये एक दरख्त है। सुभान अल्लाह, ज़ियारत करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं आई हूँ ड्रेसिंग ट्री पे। ये देखिए, यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर बैठे थे, सुकून लिया था जब वो फ़लस्तीन हजरत करके जा रहे थे, तिजारत के लिए जा रहे थे। और यहाँ पे एक टहनी नीचे गई थी क्योंकि उन पर सूरज आ रहा था और वो अपने अल्लाह के हुक्म से मुझे पता है जी। और एक टहनी नीचे आई थी ऐसे अल्लाह के हुक्म से और वो अपने अंकल के साथ आए जी। और उनको कौन सा बंदा मिलने आया था? एक क्रिश्चियन बंदा मिलने आया था और उसने कहा था कि आपके साथ ये बच्चा कौन है। तो उन्होंने कहा था कि ये यतीम बच्चा है। तो उन्होंने कहा था नहीं, मेरा बेटा है। उन्होंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आपका बेटा नहीं हो सकता क्योंकि ये यतीम है। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता है? तो फिर क्या कहा था उन्होंने कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि एक ऐसा नबी आएगा और हम उनकी ज़ियारत के लिए आए हैं। तो मैं आपको एक नसीहत करता हूँ कि आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो ये वो दरख्त है। तो कौन सी सूरत सफ़ा सुनाएगी आज? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की शान में नाजिल हुई हुई है सूरत कौसर। औज़ु बिल्लाहि बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन। किसके? वो रहा जी ट्री। ऐसी रूहानियत वाली जगह से ना दिल नहीं करता जाने को। तो मेरी भी ऐसी कैफियत है, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। लेकिन जो है वो हमारा जो इस पूरी जगह में जी, हमने जो वापस जाना ना वो जगह, रास्ता बहुत वीरान है, रास्ता बहुत तंग सा, सड़कें बनी हुई हैं और कोई लाइटें वाइटें भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने रोशनी में जाना है। दिल वाकई बिल्कुल नहीं कर रहा यहाँ से जाने को, है ना सफ़ा? और ऐसा सुकून है कि जो मैंने महसूस किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ जगहों पे जाके ऐसी कैफियत होती है जो अल्फाजों में इंसान नहीं बयान कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये देखें,
इस तरफ से रसूल खुदा अपने चचा के साथ चल के आए थे। इस तरफ जो है वो सऊदी है, ये जॉर्डन है, और इस तरफ फ़लस्तीन है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने अब रास्ता बना दिया हुआ है, सुभान अल्लाह। थोड़ा रास्ता अभी भी मुश्किल ही है, ये देखें, आने के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन हुकूमत जो है वो काम कर रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, ये देखें, खुदा की कुदरत ऐसी है कि कहीं पे भी ना कोई वो नहीं है, दरख्त नहीं है, कोई हरियाली नहीं है, सिवाय उस दरख्त के हरे भरे होने के अलावा। सुभान अल्लाह। अब चलते हैं हम वापस। चलो, ये हम लोगों ने थोड़े से वहाँ से पत्ते लिए तबरुक के लिए। ये देखें जो डॉगीज भी हमारे पीछे पीछे आ रहे थे। मालिन सफ़ा तो जहाँ जाती बिल्ली और कुत्तों को ढूंढ रही होती है और उनको खाना दे रही होती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम्द व सना उस रब के लिए जिसकी रहमत, नेमत और मग़फ़िरत का फैज़ान कभी रुकता नहीं। दुआ है मेरे पाक परवरदिगार आपका हम सब का दामन खुशी से भर दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं उस जगह पे खड़ी हूँ जिस रास्ते से रसूल खुदा अपने चचा के साथ जो है वो फ़लस्तीन के लिए निकले थे तिजारत के सिलसिले में। तो डूबते हुए सूरज को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। ये देखें, इस तरफ चारों तरफ जो है वो बियाबान है वो। तो डूबते हुए सूरज से मुझे हज़रत उज़ैर की कहानी याद इसलिए आई क्योंकि हमने आज हज़रत उज़ैर की ज़ियारत पे जाना था। तो मैंने कहा कि चलो इस जगह पे ही वो कहानी सुनाते हैं। हम हज़रत शुएब, हज़रत ज़ुहैर और हज़रत यशू की कब्र मुबारक पे नहीं जा सके क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से वो जो है वो ज़ियारतें बंद थी। वो फ़लस्तीन के बिल्कुल बॉर्डर के पास ही था। तो हज़रत मूसा के बाद जो है इसराइलियों की हुकूमत जो है वो हज़रत यशू अलैहिस्सलाम ने संभाली थी 27 साल तक। तो जो है अल्लाह के हुक्म से उन्हें वही हुई थी कि आप जो है इनको ले के जो है फ़लस्तीन की तरफ चले जाएं। तो वो गए और रास्ते में उन्होंने बहुत सारे जो है मुनाफिकीन थे उनके साथ जंग भी की, लेकिन उन्हें फ़तह नहीं मिल पा रही थी। तो इसी तरह जो होता था कि सूरज हर रोज़ जो है ना वो डूब जाता था और उनकी फ़तह जो है नामुकम्मल होती थी। और हफ्ते वाले दिन जो है वो जंग नहीं कर पाते थे क्योंकि हफ्ते वाले दिन वो सिर्फ़ इबादत करते थे यहूदी, और जो है इस वजह से हफ्ते का दिन भी मिस हो रहा था। एक दिन हज़रत यशू ने सूरज के साथ बातें की। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, तू भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है और मैं भी, तो तू अल्लाह के हुक्म से रुका रहे और जो है ना मुझे इस जंग पे फ़तह लेनी है। तो फिर जो है ना अल्लाह के हुक्म से सूरज डूबा नहीं, वल्लाहु आलम वो कितने दिन थे या कितना अरसा था। तो फिर हज़रत यशू को जो है ना वो उस जंग में फ़तह मिली और फिर वो अल्लाह के हुक्म से फ़लस्तीन की तरफ गए। और फिर रास्ते में वही हुई, अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें कि जो है इन लोगों को कहें कि ये जो है इस इलाके में दाखिल होते रहे और इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगे, सजदा करें और अंदर जाएं। कुछ लोगों ने तो जो है वो इस अमल पे ताबे रहे और कुछ लोगों ने हज़रत यशू की नाफरमानी करना शुरू कर दी। देखें, देखते ही देखते सूरज डूब गया और फिर वो हज़रत यशू की मजाक भी बनाने लगे कुछ। तो जो है फिर हज़रत यशू ने उन लोगों को समझाया, लेकिन वो अपने बाप दादाओं की तरह नाफरमान थे। अल्लाह ताला ने बहुत सारी जो है नेमतें भी उनके लिए दुनिया में पैदा की हुई थी, बनाई हुई थी, उसके बावजूद जो है ना वो नाफरमान कौम थी। जो है ना फिर उसी दौर में ही एक बीमारी लाहक हुई थी जिससे फिर हज़रत यशू ने अपनी उम्मत के लिए माफ़ी मांगी और उसके बाद जो है ना लोग जो है ना वो हज़रत मूसा पे जो किताब नाजिल हुई थी उस पर अदल बदल कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। तो जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जैसे हुआ और उस दौर में ऐसे हुआ और फिर
जो है हज़रत याकूब के जो बेटे यहूदा और उनके एक और जो छोटे बेटे हैं, उन दोनों के हिस्से में ना मतलब ये फ़ैसला इन लोगों ने किया कि दीन को और रियासत को अलग अलग कर देते हैं। फिर वो दोनों चीज़ें अलग अलग होगी। फिर ये सिलसिला चलता रहा 27 साल तक जो है हज़रत यीशु ने हुकूमत की। फिर उसके बाद का वाक़या इंशाल्लाह ताला फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि अब हम रवा होने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। आप खुद ज़रूर इस कहानी को पढ़िएगा। हज़रत मूसा के बाद जो नबी इसराइल फ़लस्तीन के लिए हुकूमत कर रहे थे, हज़रत यीशु अलैहिस्सलाम, और हज़रत मूसा ने हज़रत शुएब की बेटी से शादी की थी। ये हज़रत शुएब, हज़रत यीशु और हज़रत उज़ैर और हज़रत मूसा, ये मिलती जुलती कहानियाँ हैं। चलें जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। ये आज हमें फ्रेश लम की कढ़ाई मिली है। गुजरेगा, मेरा यकीन ही नहीं। ये देखें